बेटा इस क्वेश्चन में हमें इसके सॉल्यूशन से ज़्यादा इसके एनालिसिस पे फोकस करना है, क्योंकि इसके एनालिसिस से हम लोग एक नया कॉन्सेप्ट डेवलप करने वाले हैं, जिसकी मदद से हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस आराम आराम से सॉल्व कर पाएंगे। राइट, तो चलो अब हम लोग अपना गेम स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द मिनिमम एक्सेलरेशन with which bar A should be shifted horizontally to keep bodies 1 and 2 stationary relative to the bar। तो इस पिक्चर में हमारे पास ये बार है जिसका हमने A नाम दिया है। इसके ऊपर एक बॉडी रखी हुई है, बॉडी नंबर 1, और ये बॉडी जो है एक स्ट्रिंग के थ्रू बॉडी नंबर 2 से जुड़ा हुआ है, और ये स्ट्रिंग जो है आपका एक पुली के ऊपर से पास होकर जाता है, और आपको ये फाइंड आउट करना है कि वो कितना मिनिमम एक्सेलरेशन आप अपने बार पर हॉरिजॉन्टली अप्लाई करेंगे, जिससे कि ये बॉडी नंबर 1 और बॉडी नंबर 2 अपने बार के रिस्पेक्ट में स्टेशनरी रहे। ठीक, अच्छा, अगला इंफॉर्मेशन है द मासेज ऑफ बॉडीज आर इक्वल। तो चलो मान लो कि पहले वाले का मास है m1 और दूसरे वाले का मास है m2, तो भैया दोनों बराबर हैं। तो ऐसा क्यों ना करूं कि मैं इसको m मान लूं ना, ये हमको ऐसे गिवन है। दूसरा क्या इंफॉर्मेशन है? दूसरा इंफॉर्मेशन ये है कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द बार एंड द बॉडी इज इक्वल टू k। तो यहाँ देखो, ये बॉडी और ये बार, इसके बीच में यहाँ जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो k है, और यहाँ भी कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन k है। तो दो इंफॉर्मेशन हमको पता है। अगला इंफॉर्मेशन है द मासेस ऑफ पुली एंड द थ्रेड्स आर नेग्लिजिबल एंड फ्रिक्शन इन द पुली इज एब्सेंट। बहुत बढ़िया। अब हम लोग इसको सॉल्व करने से पहले ये जानने की कोशिश करेंगे कि अपने बार पर जो हम एक्सेलरेशन लगाएंगे वो राइट डायरेक्शन में लगाएं कि लेफ्ट में लगाएं। तो उसको समझने के लिए चलो हम लोग दोबारा से इस पिक्चर को ड्रॉ करते हैं। तो इस पिक्चर में ये क्या था? ये था बार, इसके ऊपर बॉडी नंबर 1 ऐसे रखा हुआ था, और ये बॉडी नंबर 1 एक स्ट्रिंग के थ्रू बॉडी नंबर 2 से ऐसे जुड़ा था। ठीक है, सपोज करो कि ये जो तुम्हारा ये जो बार है वो स्टेशनरी रहता है ना। अभी समझना है हमको, हमने आपको शुरू में ही कहा था कि एनालिसिस पार्ट इसका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो हम वही करने जा रहे हैं यहाँ पे, और डिटेल में करेंगे, एक एक चीज़ को क्लियर करेंगे। तो ये स्टेशनरी है मान लीजिए, ठीक है। जब ये स्टेशनरी है और चूंकि आपने इसका मास m मान ही लिया है, तो अपने मास की वजह से इस पर इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा जो इसका वेट कहलाता है mg। ये सभी लोग जानते हैं। जैसे ही इस पर ये फोर्स लगेगा, इसकी टेंडेंसी होगी नीचे की तरफ गिरने की। ठीक, अब ये जो सरफेस है इसको ऊपर की तरफ फ्रिक्शन फोर्स लगा देगा, लेकिन अगर ये फ्रिक्शनल फोर्स इतना सफिशिएंट नहीं है कि इसको नीचे गिरने से रोक सके, तो ये बॉडी हमारा नीचे गिरना स्टार्ट हो जाएगा। जब ये नीचे गिरना स्टार्ट हो जाएगा, तो चूंकि ये स्ट्रिंग का लेंथ फिक्स होता है, तो ये वाला भी उसी पर्टिकुलर मतलब एक्सेलरेशन से इधर की तरफ जाना स्टार्ट कर जाएगा। चलिए यहाँ तक तो ठीक है। अब मैंने क्या किया, अब मुझे चूंकि इसको रोकना है विथ रिस्पेक्ट टू ए और इसको भी रोकना है, तो मैंने ऐसे ही कह लिया कि यार हम ना इस पर इस डायरेक्शन में एक एक्सेलरेशन लगा दिए, और वो मान लीजिए ए कह लीजिए आप, ऐसे लगा दिया हमने। अभी हमने कुछ भी नहीं सोचा है, केवल एक्सेलरेशन लगा करके एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। अब इस एक्सेलरेशन का क्या इफेक्ट होगा वो देखने के लिए हमने फ्रेम चुन लिया अपने बार को, और फ्रेम में जैसा कि आप लोग हमेशा से करते आए हैं, अपने आप को हमने बिठा दिया। ठीक है ना, ये ऑब्जर्वर हो गया, या खुद कहिए हम हैं। तो यहाँ पे बैठ गए हम लोग। अब जैसे ही हम इस पर बैठेंगे और फिर इसके इक्वेशन ऑफ मोशन को एनालाइज करने के लिए, या मतलब लिखने के लिए क्या करेंगे, इस पर एफबीटी ना, इसका एफबीटी बनाना स्टार्ट करेंगे। तो इस पर देखो,
एक फोर्स तो नीचे की तरफ लग रहा है आपका mg, और एक इधर नॉर्मल लगेगा, एक इधर टेंशन लगेगा। और अभी हमने कहा था कि जिसकी टेंडेंसी इधर जाने की है, तो फ्रिक्शन बेटा इधर लगेगा यहाँ पर, है ना। इसको एफ डैश कह दो थोड़ी देर के लिए, क्योंकि ये एफ ये अलग अलग होगा। चलिए, अब अगर आपका फ्रेम चूंकि एक्सेलरेटिंग है, तो इस पर इन सारे रियल फोर्सेज के अलावा एक स्यूडो फोर्स लगाओगे आप किधर की तरफ, इसके अपोजिट डायरेक्शन में। कितना मैग्नीट्यूड होता है, इतना होता है मैग्नीट्यूड। अब सोचो सिचुएशन क्या था और सिचुएशन अब क्या हो गया। अब ये हो गया कि हम तो इसको रोकना चाहते हैं विथ रिस्पेक्ट टू बार, लेकिन हमने जिस डायरेक्शन में पहले वो मूव कर रहा था, मतलब उसकी टेंडेंसी थी मूव करने की, उसी डायरेक्शन में लगा दिया फोर्स। कौन सा, स्यूडो फोर्स। तो ये रुकने के बजाय और ज़्यादा एक्सेलरेशन से नीचे गिरना स्टार्ट हो जाएगा। इसका मतलब कि हमने जो ये डायरेक्शन लिया है एक्सेलरेशन का, वो बिल्कुल ही गलत लिया है। अब होना किधर चाहिए फिर, ये एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए। कहने का मतलब है कि ये एक्सेलरेशन हमारा होना चाहिए इस डायरेक्शन में। अगर मैं इस डायरेक्शन में लूंगा एक्सेलरेशन, तो मेरा जो ये सूडो फोर्स है वो इधर की तरफ एक्ट करना स्टार्ट कर जाएगा। और रुको, अभी हमारा एनालिसिस कंप्लीट नहीं हुआ है। इसको कंप्लीट करने के लिए हम आपको, है ना, एक दोबारा से पिक्चर बनाते हैं, ठीक है। यहां देखिए, अभी क्या था आपका, आपने कहा था कि भाई हम इधर लगा दिए एक्सेलरेशन ए, तो इधर इस पे टेंशन टी लग रहा था और इधर फ्रिक्शन लग रहा था। अब इस डायरेक्शन में m इंटू ए एक सूडो फोर्स लग जाएगा। ये नॉर्मल, ये mg, ये सब तो बैलेंस हो ही जाना है ना। तो अब देखो बेसिकली क्या है कि शुरू में जैसे हमने कहा था कि अगर फ्रिक्शन इतना सफिशिएंट नहीं है कि इसको नीचे गिरने से रोक सके, इट मीन्स कि ये जो mg है अब इस फ्रिक्शन को असिस्ट करेगा, ठीक है। अब ये दोनों ऐड हो जाएंगे, और अगर मैं इसको बढ़ाऊं, तो मैं इतना बढ़ा सकता हूं कि ma प्लस एफ जो है टी के बराबर हो जाए ना, ma प्लस एफ जो है टी के बराबर हो जाए। अब आपको क्या करना है, आपको ये वाला जो एक्सेलरेशन है वो मिनिमम निकालना है। तो खुद सोचो जरा कि अगर तुम इसको ma इज इक्वल टू टी माइनस एफ कर देते हो, तो टी के बारे में तो हम बाद में सोचेंगे, लेकिन पहला हमारे पास मतलब लॉजिक ये कहता है कि ए को मिनिमाइज करने के लिए एफ को आपको मैक्सिमाइज करना पड़ेगा, ठीक। चलिए, ये हो गया एक पार्ट। अभी भी हमारा एनालिसिस कंप्लीट नहीं हुआ है। देखिए, हमने क्या कहा था, हमने कहा था कि मैं एक्सेलरेशन को बढ़ाते है ना, इतना कर सकता हूं कि ये कंडीशन आ जाए। अब जरा सोचो, ये जो F है वो तो स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, तो ये तो अपने आप को क्या करता है, ये अपने आप को एडजस्ट करता है। इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, 0 हो सकती है। और मैक्सिमम कितनी हो सकती है, मैक्सिमम हो सकती है K इंटू एन के बराबर, क्योंकि K यहाँ पर फ्रिक्शन कोफिशिएंट है। तो आप जो हम लोग म्यू पढ़ते हैं ना कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के लिए, उसके जगह पर K है, ठीक है। अब अगर मैं इतना कर दूं, देखिए अगर मैं इतना कर दूं ए की वैल्यू कि ma प्लस एफ जो है टी से ज्यादा हो जाए, नोट करो, अगर मैं ए की वैल्यू इतना बढ़ा दूं कि ma प्लस एफ जो है टी से ज्यादा हो जाए, तो क्या हो जाएगा भाई, ये वाला इस डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर जाएगा ये बॉडी। लेकिन जैसे ये मूव करना स्टार्ट करेगा, है ना, अब ये फ्रिक्शन इधर की तरफ हो जाएगा। मीन्स की आप जो है, आप ए को बढ़ाते जाओगे, फ्रिक्शन का डायरेक्शन चेंज हुआ और फ्रिक्शन खुद बढ़ाएगा अपने आप अपना वैल्यू, बढ़ाते ये भी एक मैक्सिमम कितना K इंटू एन के बराबर बढ़ाएगा। और उसके बाद अगर आपने फ्रिक्शन लगा दिया तो ये बॉडी चलना स्टार्ट हो जाएगा। इट मीन्स कि मेरे लिए ए की एक मिनिमम वैल्यू होगी जो यहाँ से निकलेगा, और एक मैक्सिमम वैल्यू होगा
एक मैक्सिमम वैल्यू होगा जिस पर हमारा ये बॉडी मूव नहीं कर रहा है, लेकिन फ्रिक्शन का डायरेक्शन अपोजिट हो गया। तो यहां से देखिए आपके पास दो बातें क्लियर हो गई कि मिनिमम एक्सेलरेशन कौन सा होगा जो अपने फ्रिक्शन को असिस्ट करेगा टी को बैलेंस करने के लिए, और मैक्सिमम कौन सा होगा, मैक्सिमम जो होगा ये क्या बोलते हैं एक्सेलरेशन, उस केस में फ्रिक्शन का डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा, और तब फिर जितना ज़्यादा ये होगा, है ना, ये मैक्सिमम वैल्यू आने तक, इसके मैक्सिमम वैल्यू आने तक आप ए को बढ़ा सकते हो। तो ये तो हो गया एनालिसिस का, है ना, पार्ट। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने के बाद हम आपको इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड एक और क्वेश्चन देंगे। आपका काम यह है कि आप उसको सॉल्व करो, और जो भी आंसर आता है, गलत सही जो भी है, वो आप हमको सेंड करो, फिर मैं देखता हूँ कि कितने बच्चों ने उसको सही सही सॉल्व किया है और क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है। ठीक, तो चलिए अब यहाँ तक हमारे पास क्लियर हो गया कि मुझे अपने बार पर किस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लगाना है। तो अब क्वेश्चन सॉल्व करने के, है ना, इस स्टेज पे हम लोग पहुंच चुके हैं। तो ये है बेटा हमारा, ये क्या है, ये है बार, ये है आपका बॉडी नंबर 1, और ये बॉडी नंबर 1 बॉडी नंबर 2 से जुड़ा हुआ है, दोनों के मासेस सेम थे। तो जैसा कि हमने अभी आपको बताया कि इधर हम लेंगे एक्सेलरेशन ए, और इसमें क्या लगेगा, इसमें टेंशन टी लगेगा। एक काम करो पहले तो इक्वेशन ऑफ मोशन लिखना स्टार्ट करो। इक्वेशन ऑफ मोशन किसका, ऑफ बॉडी 1। लेकिन उससे पहले रेफरेंस फ्रेम देखिए, रेफरेंस फ्रेम कौन सा लेंगे आप, रेफरेंस फ्रेम आप लेंगे बार। ठीक है, अगर आप रेफरेंस फ्रेम बार ले लिए तो आपका फ्रेम बेसिकली नॉन इनर्शियल हो गया, तो आपके बॉडीज पे रियल फोर्सेज के अलावा एक सूडो फोर्स लगना तय है। तो चलो इसका हम देखते हैं। इसमें हमने क्या देखा कि एक टेंशन लगा, और अभी देखा था कि फ्रिक्शन इधर लग रहा है, एक इधर नॉर्मल लग रहा था, एक इधर mg लग रहा था, और चूंकि हमारा फ्रेम कैसा था, नॉन इनर्शियल, तो इस डायरेक्शन में इस पर एक फोर्स ma लग रहा था। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा ma प्लस एफ इक्वल्स टू टी, है ना, एक चीज तो निकल गया। दूसरी बात देखिए, अब इस पे चले आइए, इस वाले पर, इस पर इधर की तरफ एक फोर्स लग रहा है mg, एक यहाँ टेंशन लग रहा है, और जैसा कि अभी हमने देखा कि भाई इसकी भी टेंडेंसी नीचे गिरने की है, तो ऊपर ऐसे फ्रिक्शन लगेगा, इसको एफ डैश कह दो, है ना। दूसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात, कि ये वाला इस पर इस डायरेक्शन में m इंटू ए के बराबर नॉर्मल फोर्स लगाएगा। अब आप कहोगे कैसे, अब देखिए ऐसे, आप यहाँ पे बैठे हुए हैं, आपने इसको ऑब्जर्व किया कि तो रुका हुआ है, लेकिन आप जानते हैं कि चूंकि आपका फ्रेम नॉन इनर्शियल है, तो आप क्या करेंगे, इस डायरेक्शन में इस पे सूडो फोर्स लगाएंगे, क्योंकि तो हमेशा लगता है ना। ठीक, लेकिन ये तो रुका है ना, इसका मतलब कि ये सरफेस इसको इस डायरेक्शन में जो फोर्स लगा रहा है उसको हम नॉर्मल कहेंगे, वही नॉर्मल एम ए को बैलेंस कर देगा। तो इतने सारे फोर्सेज इस पे लग रहे हैं। अब मैं इसका वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में लिखूं, क्या बोलते हैं, अच्छा इसको एंडेस कह दो, इक्वेशन लिखूं, तो ये हो जाएगा मेरा एम जी इक्वल्स टू टी प्लस एफ डैश ना, ये एफ डैश था। अब टी हमारे लिए फालतू का काम है, मतलब फालतू में आ गया है, तो इसको हमको क्या करना है, एलिमिनेट करना है। तो कुछ नहीं किया मैंने इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो इधर हो गया हमारा एम जी प्लस एफ माइनस, सॉरी एम जी नहीं एम ए है ना, एम ए है, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा था। तो ये है आपका एम ए और प्लस एफ माइनस एम जी, और ये टी कट गया, ये आपका हो गया इधर माइनस एफ डैश, एफ को भी उधर ले जाओ आप, तो एम जी माइनस
अरे क्या लिख रहा हूँ मैं, बार बार गलती कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, कैलकुलेशन का बड़ा पंगा होता है। तो एम ए माइनस एम जी इक्वल्स टू माइनस एफ डैश माइनस एफ, या कहिए ए इक्वल्स टू, सबको उधर ले जाएंगे आप, तो जी माइनस ये एफ डैश प्लस एफ बाई एम हो जाएगा। अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पर। हमको क्या निकालना है, इसकी मिनिमम वैल्यू निकालना है। इसकी मिनिमम वैल्यू निकालना है तो जी आप बदल नहीं सकते, एम आप बदल नहीं सकते, आप एफ डैश और एफ को ही बदल सकते हैं। एफ डैश और एफ दोनों मैक्सिमम होने चाहिए, मतलब मैक्सिमम स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का वैल्यू यहाँ पे जो भी होता है वो हम लिख देंगे, तो मेरा ए मिनिमम निकल जाएगा। अब निकालो जरा एफ की बात करो। एफ का जो मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा के इंटू एन, और एन इजकल टू तो एम जी होता है। बहुत बढ़िया। एफ डैश का मैक्सिमम वैल्यू निकालो, वो भी हो जाएगा के इंटू ये वाला एन डैश, और एन डैश तो एम ए के बराबर है, ये एम ए के बराबर है। तो अब क्या करना है, अब तो सिंपली वैल्यू रख देना है। तो चलो हम अगले पेज पे चलते हैं, वैल्यू रखते हैं। तो मेरे लिए ये आ गया ए इक्वल्स टू जी माइनस ब्रैकेट में एफ प्लस एफ डैश बाई एम, और वैल्यू जब हमने रखा तो देखिए क्या क्या आया। एफ की वैल्यू कितना था आपका, एक बार चेक कर लो मैं दोबारा से। एफ की वैल्यू था के एम जी, ठीक ठीक ठीक, और वो था के एम, हाँ तो ये था के एम जी प्लस के एम ए अपॉन एम, तो एम एम तो कट जाएगा, ये आएगा जी माइनस ब्रैकेट में जरा देखिए यहाँ पर एम एम कट गया है, तो ये के जी प्लस एम सॉरी के जी प्लस के ए ना, के ए आ गया। ब्रैकेट ओपन कर दिया मैंने, ब्रैकेट जब मैंने ओपन कर दिया तो यहाँ से आ गया मेरा ए इक्वल्स टू जी माइनस के ए को इधर कर लो तो ए प्लस के ए हो जाएगा। यहाँ जी कॉमन ले लो तो 1 माइनस के इंटू जी हो जाएगा। और यहाँ से बेटा क्या करो कि ए कॉमन लेके बाकी चीज़ों को उधर ट्रांसपोज कर दो, तो एक बढ़िया सा आपका जो है कितना आ जाएगा, उल्टा आ गया यार, बार बार गलती हो रही है। हाँ तो ये हो जाएगा a इक्वल्स टू 1 माइनस के इंटू जी अपॉन 1 प्लस के। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद आपका टास्क ये है कि आपको वो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है, जिसको आप अपने बार ए पर लगाओगे, जिससे कि दोनों बॉडीज मतलब 1 और 2 अपने बार के रिस्पेक्ट में स्टेशनरी रहे, और हमको अपना आंसर बताओगे, है ना। मैं वेट कर रहा हूँ।